आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। प्रदेश के साथियों का नमस्कार। हम चर्चा करेंगे कि यह नोटिफिकेशन किस तरह से शुरुआत हुई डोमिसाइल के साथ और बहाली प्रक्रिया के मध्य में डोमिसाइल के ब्रेकिंग के कारण क्यों कैसे हुआ, अन्य प्रदेशों की शिक्षक की बहाली हो रही है जिससे कटऑफ क्यों हाई हुआ और आगे न्यायालय में जाने के लिए क्यों मजबूर है अभ्यर्थी, और अपनी सफल अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक बहाली में आने वाले सेकेंड लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में अपना नाम और नंबर सुरक्षित करना चाहते हैं। इस पर हमारे साथी कृष्णा जी जो कैमूर से बिलोंग करते हैं और सीटेट की 1900 लड़ाई से महान योद्धा कहलाने वाले कृष्णा जी अपना पक्ष रखेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज हम सब लोग जो है अपनी मांग को लेकर के न्यायालय में उपस्थित होने जा रहे हैं, क्योंकि न्यायालय से ही हमको कुछ मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में जो भयानक स्थिति हम सब के साथ है, ये सबको मालूम है, सब जान रहे हैं। क्योंकि बिहार में जो शिक्षक बहाली फिलहाल चल रही है, उस शिक्षक बहाली में आप सब देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों का ही इसमें जो है सिलेक्शन हुआ है और अधिक से अधिक अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। जेन्युइन अभ्यर्थी जो भी थे, वास्तव में जो बिहार के जेन्युइन अभ्यर्थी थे, जिनको जॉब चाहिए, जो बेरोजगार थे, उन्हें किसी को नहीं मिला है। इक्का दुक्का हमारे साथियों का हुआ है, तो वे लोग तो अपना सोचेंगे ही, लेकिन जिसके ऊपर ये बात बीत रही है, जिनका नहीं हुआ है, उसके घर में आज क्या स्थिति है, सब लोग जो है रोंगटे कांप जा रहे हैं। क्योंकि मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, आप लोग जैसे हम भी हैं। तो इस चीज़ को लेकर के हम आपके सामने जो उपस्थित हैं, आज हम लोग न्यायालय जा रहे हैं। अपनी जो है जो भी अपनी मांग होगी उसको हम लोग रखेंगे। आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मात्र यही अवगत हम कराना चाहेंगे कि जो भी साथी अपनी सेफ्टी चाहते हैं, चूँकि समझना इस बात को है कि आखिरकार जेन्युइन लोगों का हुआ क्यों नहीं और क्यों नहीं होना चाहिए। चूँकि सीटें खाली जा रही हैं, लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 25,000 सीटें इस बहाली में जो है अभी भी रिक्त रह जाएंगी। आगे आने वाले 8वें चरण शिक्षक बहाली में आप जान रहे हैं कि प्राइमरी में बहाली नहीं आने वाली है। जब प्राइमरी में बहाली आएगी ही नहीं और फिर दोबारा हमें मौका मिलेगा ही नहीं, तो जो भी एफर्ट अपना लगाना है इस बहाली के लिए ही लगाना है। तो मात्र एक रास्ता विकल्प बचता है कोर्ट, और कोर्ट से ही जो डिसीजन होगा वह हम लोग के लिए मान्य होगा। इसको लेकर के हम लोग आज कोर्ट में जा रहे हैं अपनी भविष्य को सेफ्टी के लिए, क्योंकि दिल मान नहीं रहा है। दिल्ली इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि हम लोग कटअप जो न्यूनतम कटअप जो है बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया था, उस न्यूनतम कटअप को हम लोगों ने क्वालिफाइड किया है। जब हम क्वालिफाइड हैं और रिक्तियां बच रही हैं, बहुत फर्जी जो है छट रहे हैं और वह सीटें खाली हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वेटिंग लिस्ट जारी करके उन अभ्यर्थियों को उन रिक्तियों पर स्थान दिया जाए जो वास्तव में जो है न्यूनतम कटअप को जो है क्वालिफाई किए हैं। इसको लेकर के हम लोग आज न्यायालय में जा रहे हैं। बाकी बातें त्रिपुरारी सर से आप कर सकते हैं। इसमें इसी पर संदर्भ में पक्ष रखेंगे बिकू गोयल, जो कि सब पूरे प्रदेश के साथी एक सफल यूट्यूबर के रूप में जाने जाते हैं, कि क्यों जाना पड़ रहा है न्यायालय में। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, सारे लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, और त्रिपुरारी सर को भी बहुत बहुत स्वागत है जो बोलने का मौका दिए मुझे भी। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए कि एक बार डोमिसाइल लागू हो जाती है, उसके बाद फिर से कहा जाता है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि डोमिसाइल जो है वो हम हटाकर और पूरे भारत के लोगों को नौकरी देंगे। आपने देख लिया इसका नतीजा क्या कुछ निकल कर आया। 42,42,000 केवल नियोजित शिक्षकों को रिजल्ट दिया गया पीआरटी में, 18,000 दूसरे स्टेट वालों को भी रिजल्ट दिया गया, 10,000 केवल बिहार वालों को रिजल्ट दिया गया। आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम बिहारियों को साथ क्या बिहेव किया जा रहा है। भैया, हमारे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है तो ये वो जानते हैं कि बिहारी केवल जात पात पे वोट मिलता है, यहाँ नौकरी पे वोट नहीं मिल सकता, और दूसरे स्टेट वाले तभी वोट देंगे जब उनको हम नौकरी देंगे। तो इसीलिए उन्होंने किया कि भैया 18,000 हम दूसरे स्टेट वालों को देंगे और 10,000 में ही ये लोग खुश रहेंगे, क्योंकि इन लोग की औकात ही है केवल 10,000 लाइक।
यहाँ योग्य स्टूडेंट ही नहीं है। ये लोग तो जात पात में बट ही रहे हैं, तो क्या जरूरी है यहाँ पे नौकरी और फलाना ढिलका देने का, रोजगार देने का। तो ये हमारे बिहार की दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। और मुझे शर्म आती है ये कहकर कि हम बिहार के वासी हैं। अब मुझे शर्म आने लगी है सर। पहले मैं बड़े गौरव से कहता था कि भैया हम बिहार के हैं, उस मिट्टी से है जहाँ से आईएएस और आईपीएस केवल निकलता है। आज शर्म लगता है कि यहाँ से एक मास्टर, वो प्राइमरी का मास्टर का स्टूडेंट नहीं मिल पाया। तभी तो वो अलग का स्टूडेंट लिए दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, कहाँ तमिलनाडु, कहाँ के स्टूडेंट नहीं आया है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब जगह के हैं, लेकिन बिहार का नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की है। इस सब को लेकर हम लोग केस करने भी जा रहे हैं। कल कुछ लोग केस कर दिए हैं पटना उच्च न्यायालय में, जो कि हमसे ही वो जो भी है पूछे थे कि कौन से एडवोकेट के पास जाए, तो हमने ही बताया था कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। आज पर्सनली मेरा जो भी है, हम लोग का, हम कुछ टीम है हमारे साथ, जैसे हम हैं, हमारे साथ त्रिपुरारी सर है, कृष्णा सर है, और 2-4 जो एक्टिव मेंबर हैं, जो दिन रात 2019 से काम किए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। चाहे जिस भी प्रकार का ये नसीब खराब कहिए, चाहे गवर्नमेंट की नीयत खराब कहिए, चाहे जो कुछ भी कहिए, नहीं आया। तो इसी को लेकर एक तो हाई कोर्ट में केस करेंगे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस हम करवा रहे हैं आज ही। लेकिन उसका बेस क्या होगा वो मैं अभी नहीं हम लोग क्लियर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो केस का बेस होगा वो कुछ और होगा, उसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट का जो है वो बात वही है कि रिजल्ट आखिर प्रकाशित किया गया तो उस किस बेस पे रिजल्ट प्रकाशित किया गया, कट ऑफ क्या रहा, मैक्सिमम मिनिमम क्या रहा, इसके पीछे जो कम वाले का हो गया, ज़्यादा वाले का नहीं हुआ, क्या कारण रहा, कैसा हुआ। एक आप देखेंगे सर, जो शॉर्ट लिस्टेड जो आई है उसमें सीरियल ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देखा हूं, लगभग 100 कैंडिडेट का सीरियल वाइज रिजल्ट है। क्या ये वाकई में सेंटर माइनस था? अगर नहीं था तो आप कोर्ट में जाकर खड़ा होकर जवाब दीजिए। मैं आयोग से ये रिक्वेस्ट करता हूं, और साथ में कोर्ट के माध्यम से उनसे मैं ये पूछवाऊंगा कि आपने कैसा ये काम किया कि एक से लेकर के और लगातार 100 स्टूडेंट एक रूम में बैठकर जो एग्जाम दे रहा है, सबका रिजल्ट प्रकाशित हो गया। ये कैसा है भैया? आप एक ही बार सारे लोग आवेदन भी किए होंगे सर, तभी तो सबका सीरियल वाइज रोल नंबर भी है। एक ही बार आवेदन किए होंगे। वो देखिए, वो एक टीम चल रहा होगा, मैं जानता हूं, वो एक टीम बना होगा कि आप 100 कैंडिडेट हैं, अब 100 कैंडिडेट एक बार आवेदन करेंगे फटाक, और सबको हम एक रूम में बैठाकर और सबको एग्जाम लेंगे, सबको क्वालिफाइड कर देंगे। वही हुआ आज, देख लीजिए। देखिए विक्की जी, कहना ये है कि नियोजित शिक्षक 60,000 जो आवेदन किए थे, 60,000 में 42,000 कैसे सब पास हो गए? बड़ी विचारणीय बात है, कैसे पास हो गए, जबकि यहाँ 3.5 लाख डीएलएड अभ्यर्थियों की रिजल्ट ही नहीं बना है। तो जेन्युइन जो लोग रहे हैं, हमको लगता है कि 50 से लेकर 60 के अंदर वो रियल में जो टीचर बनने के योग्य थे वही थे, लेकिन उनकी कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है, किसी भी कैटेगरी में नहीं हुई है। एक बात और भी आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, आपका वेटिंग लिस्ट जो है बिहार सरकार जारी नहीं करने जा रही है, आपको न्यायालय जा कर के जारी करवाना पड़ेगा। अगर वेटिंग लिस्ट जारी करवाना है तो आपको न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। अंत में रश्मि रथी कि वह पंक्ति, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, न दे सका 5 ग्राम, बदले में ले लो धरती का तमाम। तो पूरे हमारे बिहार के साथियों को नौकरी दे देते, बदले में उत्तर प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल से केरल से लेकर के तमिलनाडु तक का देना था, दे देते। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि धैर्य और विश्वास के साथ है हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप जारी करेंगे, उस पर आपको जितने कागजात और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजा जाएगा, पिटिशनर ग्रुप बनेगा, और उसी पर आप लोग भेजिएगा। अधिवक्ता का नाम, राशि बाद में बतलाया जाएगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।